देखो, परमानंद जी सिद्ध पुरुष है जी और माने हुए सिद्ध पुरुष है। कोई ऐसी नहीं है दुनिया को जो श्लोक दे रहे हैं। हम तो खैर पढ़े नहीं लिखे नहीं, गंवार आदमी है जी फिर भी उनके बारे में हम ये जानते थे, जी परंतु रहते वो सखी स्वरूप में। जी तो देखो, यहाँ तो जो भी आया है साधारण मनुष्य नहीं है जी। वो भी दिव्य शक्ति है कोई। सभी मित्रों को राधे राधे। दोस्तों, इस वक्त हमारे बीच में है ब्रज मंडल के जन्मभूमि में जन्मे एक ऐसे दिव्य महाराज जो कि यहाँ की हर एक बात को बड़ी ही बारीकी से जानते हैं और आपको बड़ी ही बारीकी से यहाँ की सारी बातें समझाएंगे। तो सर्वप्रथम मैं महाराज जी से परिचय जानना चाहूंगा। महाराज जी, दर्शकों को अपना परिचय दीजिए। परिचय क्या है, हम तो ब्रज के ब्रजवासी हैं जी और हम अपने ब्रज में आनंद ही आनंद मिल रहा है हमको जी हमको तो ब्रज छोड़ने की इच्छा ही नहीं करती है जी। और इस ब्रज में इतना आनंद है कि लोग बाग हमसे कहते हैं कि यहाँ चलो माँ चलो, सब हमारे ब्रज में ही आ रहे हैं, हम कहाँ जाएं। बिल्कुल यही अद्भुत कहानी है ब्रज की हमारी जी और ये सब राधा रानी की कृपा है। जी। राधा रानी की, राधा रानी उनकी मर्जी के खिलाफ यहाँ पत्ता तक नहीं हिलता। नहीं हिलता। यहाँ जो हवा भी चलती है वो राधा रानी की इच्छा से ही चलती है। जी देखो तुम किसी भी पेड़ पौधे पे एक ही नाम आएगा, राधे राधे। तो बिगर उनके कुछ नहीं है यहाँ पे संसार में। जी। और हमारा ब्रज तो इतना शुद्ध है और इतना फले फूल भी है जो कि यहाँ पर किसी चीज की कमी नहीं है। कैसा भी इंसान आ जाए भूखा प्यासा, पर यहाँ भूखा नहीं रह सकता। जी महाराज जी, प्रेमानंद महाराज जी के बारे में अद्भुत, वृंदावन में नहीं पूरे भारत में नहीं पूरे दुनिया में अद्भुत अद्भुत बातें प्रचलित हैं कि साक्षात सखी हैं और दिव्य। उनके मेरे ख्याल से तो कलयुग में एक साक्षात ऐसे दिव्य संत हैं जिनके हम अपनी आंखों से दर्शन कर पा रहे हैं। उनके बारे में क्या है आपके विचार? देखो, परमानंद जी सिद्ध पुरुष है जी और माने हुए सिद्ध पुरुष है। कोई ऐसी नहीं है दुनिया को जो श्लोक दे रहे हैं। हम तो खैर पढ़े नहीं लिखे नहीं, गंवार आदमी है जी, फिर भी उनके बारे में हम ये जानते हैं कि इतने सुरजे हुए शुद्ध पुरुष है उनका सामना हर कोई नहीं कर सकता है। हर कोई नहीं कर सकता जी। तो सखी जो रूप है हमारे ब्रज का ये महत्व है। जो राधा रानी से जो प्रेम रखेगा उसको सखी रूप में ही राधा रानी के दर्शन प्राप्त होंगे जी। सखी स्वरूप में, और अन्यथा सखी स्वरूप नहीं रखेगा तो राधा रानी के दर्शन प्राप्त नहीं होंगे जी। ये महत्व है यहाँ का। ऐसे ही हमारे बाबा सुदामा थे जी, सुदामा कुटी के जी, वो भी सखी स्वरूप में थे जी। नहीं, बेशक राम के भक्त थे जी, परंतु रहते वो सखी स्वरूप में जी। तो देखो, यहाँ तो जो भी आया है सबने राधा रानी को ही चाहा है और बगैर उसके चाहे जीवन में कोई सफल नहीं हो पाया जी। प्रेमानंद महाराज जी का भी विरोध करने वाले चरणों में गिर गए उनके। आपने कहा कि वाक्य में प्रेमानंद जी का सामना कोई नहीं कर सकता, साधारण मनुष्य तो नहीं कर सकता जी। ये हमारी आत्मा कह रही है और हम तो फिर ब्रजवासी हैं, हम जानते हैं। बहुत से उनकी बातों को सुन के अच्छा लगे ना अच्छा लगे चाहे ना लगे, लेकिन हमको तो उनकी बातों में आनंद आता है जी। हाँ, और उनकी बातों से ही हम मन को अपने को साध लेते हैं जी। हाँ। आप एक सच्चे ब्रजवासी हैं क्योंकि आपके मन में उनके प्रति इतना प्रेम है। देखिए, प्रेमानंद महाराज जी भले ही ब्रज में जन्म ना हुआ हो, लेकिन वृंदावन की ब्रज भूमि तो ऐसी है कि जो दिव्य संत होगा उसको अपने गोद में समेट लेती है। नहीं, ऐसा है कि देखो, ब्रज हमारा हर आदमी की तो हम कह नहीं सकते, हर की आत्मा अलग अलग है। जो भगवान से प्रेम रखता हो तो भगवान के भक्त को भी जानता होगा जी। हाँ, हमारी तो सिद्धा यही है। आज तक उनने कोई निष्ठा कोई गलत बात की नहीं जी, बढ़िया बात की, और हमको तो उनके दर्शन ही मिल जाए यही बहुत लाभ होता है हमको। हम ब्रजवासी होकर दर्शन तक नहीं जा पाते उनके जी। क्यों कि हमारा भी मन राधा रानी से ही लगा हुआ है
तो हम उन्हीं के स्वरूप में उनका ही दर्शन कर लेते हैं हम। उन्हीं के स्वरूप में। हाँ, राधा रानी के स्वरूप में ही ब्रह्मानंद महाराज जी के भी दर्शन हमारे हो जाते हैं। तो हाँ। यानी कि कहीं ना कहीं जो बड़े बड़े दिव्य संत बताते हैं कि वाकई में ही प्रेमानंद महाराज जी जो साधारण मनुष्य नहीं है, आप तो ब्रजवासी हैं ना, और सत्य बात है, साधारण मनुष्य नहीं है जी, वो भी दिव्य शक्ति है कोई। हम तो यही समझते हैं और किसी की हम कह नहीं सकते जी, क्योंकि हम ब्रज में हम रह रहे हैं इतने दिन से। हमारा प्रेम सिर्फ ठाकुर जी से ही रहा है। हमको कोई लोभ नहीं, किसी चीज का लालच नहीं। हम भंडारा नहीं करते हैं जी, नहीं। मिल गया तो प्रसाद जरूर पाने जाते हैं कहीं ना कहीं जी, परंतु भंडारे का लोभ नहीं है हमको जी, और ना धन का लोभ है। सब राधा रानी हमारी सारी जरूरतें पूरी वही करती है और संत लोगों की कृपा है। जी महाराज जी, और भी वृंदावन के अंदर कुछ ऐसे गुप्त देवालय हैं जहाँ पर जो कि अभी तक गुप्त हैं, जिनके बारे में कोई नहीं जानता। कुछ ऐसे गुप्त देवालयों के बारे में बताइए जो कि अभी तक गुप्त हैं। गुप्त जी हैं, एक तो ये क्या नाम है उनका, निधिवन है जी, तो बहुत से इनके बारे में नहीं जान पाते जी, क्योंकि यहाँ पर कोई अहंकार से आता है, कहाँ है भगवान, कैसा भगवान, तो वो अहंकार से रुक भी जाता है अंदर जी, दुबक छिपक के, तो एंड में उसकी मुक्ति हो जाती है जी, क्योंकि वो भगवान पे भरोसा नहीं करते हैं। जिसको भरोसा है वो जा नहीं पाते हैं और जिनको भरोसा नहीं है अहंकार में आए गए और भगवान कहाँ है, अरे कुछ नहीं है, सब बकवास है, ढोंग है, तो भगवान उनको दर्शन देते हैं। हाँ, और देने के बाद कहते हैं अब तो तेरा जीवन पूरा हो चुका, अब किसके लिए जिएगा, बिल्कुल, तो उनको मुक्त कर देते हैं। हाँ, तो वे लिख के भी गए हमारे यहाँ, जो भी लेडीज है, जेंट्स है, जो भी इस आश्रम से गया है वो लिख के गया कि भगवान है। और बोल के गए कि भगवान है ब्रज के अंदर। जी, यहाँ पर तो हर गली गली में ब्रज के ठाकुर जी के चरणों के निशान, गली गली में भगवान ने यहाँ पे होली खेली है, माखन चोरी की लीला दिखाई है, इसी ब्रज में ही दिखाई है। घाटों पे ये कालीदे घाट बने, ये कोई ऐसी नहीं बने। तो हमारा कहना जी, यहाँ पे भी एक से एक संत पैदा हुए हैं जी, और उन संतों का नाम अब भी है। ऐसे ऐसे संत हैं कि नाखून पे आदमी को जो चोरी चकाटी करने वाले, उनकी भी तस्वीर नाखून पे दिखा देते हैं जी, नहीं, और मन के हित की बात को भी बता देते हैं कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है जी, बैठे बैठे। लेकिन अब क्यों नहीं है वो संत, क्योंकि जो वो जिनने जो तपस्या की है उस तपस्या के लिए उनको चेला चपाटे मिले नहीं जी, संत नहीं मिले जिन बनाने के लिए भक्त। ऐसा कोई तैयार नहीं हुआ उनका जी, चेला जो उस लीला को पकड़ सके। हाँ जी, तो इसलिए ये सब गुप्त हो चुकी है चीज। जी, ये सारी चीजें गुप्त हो चुकी हैं। गुप्त हो चुकी है। तो आप महाराज जी, ठाकुर जी ने वृंदावन के 84 कोस में लीलाएं दिखाई है, तो वृंदावन को ही क्यों चुना ठाकुर जी ने? वृंदावन एक गौलोक धाम है और जी एक ऐसा धाम है, स्वयं ठाकुर जी ने जी अपने लिए ही चुना था। ये पृथ्वी से अलग है जी, है तो पृथ्वी के ऊपर ही, लेकिन पृथ्वी से अलग है ये धाम जी, तो इसको गौलोक धाम बोलते हैं। यहाँ पे कहते हैं ना, अच्छे अच्छे संत आते हैं, सब क्यों आते हैं यहाँ जी, ठाकुर जी तो सब जगह बैठा है जी, लेकिन वृंदावन ही क्यों आ रहे हैं। और जितने भी आश्रम जो बाहर बसे हुए हैं, बने हुए हैं, वो आश्रम वृंदावन में क्यों बन रहे हैं? क्योंकि ये एक मुक्ति का धारम है। एक वृंदावन एक ऐसी चीज है कि मुक्ति का सही उपाय यहीं पर ही है। बड़े बड़े संतों को वृंदावन धाम ने अपनाया है, चाहे प्रेमानंद महाराज हो, चाहे पागल बाबा हो, चाहे कंबल वाले बाबा हो, आपने कई चाहे करौली बाबा हो जी, जो भी बाबा यहाँ आए सब मुक्ति धाम के लिए आए। हमारी मुक्ति यही अच्छी रहेगी, यहाँ हम तपस्या करेंगे अपने कृष्ण की, राधा रानी की, तो हो सकता है हमारी भी मुक्ति हो जाएगी। जी।
प्रयागराज भी नहीं बसे हुए हैं, बिल्कुल ज्ञान गुदरी में। जी। तो उनने कहा गोपाल से कि हे प्रभु, हमारी मुक्ति कैसे हो? तो उनने कहा था भगवान कृष्ण ने कि जाओ ब्रज में और मुक्ति की मुक्ति में आपके लिए दर्शन प्राप्त होगा। जी जैसे जैसे संत आएंगे, उनकी रज भूमि चरणों की जब चरण माथे पर लगेगी जी तो मुक्ति की मुक्ति अपना हो जाएगी। तो मुक्ति की चिंता इतनी क्यों कर रहे हो? जी आप ब्रज में पहुंचिए, ब्रज में दर्शन कीजिए। जी तो देखो, जबकि प्रयागराज सब तीर्थों का राजा है, जी बिल्कुल वो भी वृंदावन में आए थे। जी, वो भी वृंदावन में आया। हाँ, वो भी वृंदावन में आए थे। जी तो वृंदावन छोटा सा दिखता जरूर है, लेकिन इसका रूप बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा है। जो लोग सोचते रहते हैं आ नहीं पाते, लेकिन जिस पर ठाकुर जी की राधे रानी की कृपा है वो वही आता है। जिस पर राधा रानी की कृपा है वही ब्रज में आएगा, और नहीं तो हर कोई आदमी नहीं आ सकता है यहाँ। जो गंदा आदमी आ नहीं सकता है, जिसके विचार गलत हो वो इस जगह पर वास नहीं कर सकता, और करेगा तो उसकी पीढ़ी की पीढ़ी नष्ट हो जाएगी। गलत नहीं कर सकता है। गलत रह ही नहीं सकता यहाँ पर, पीढ़ी तो बाद में नष्ट होगी, व्यक्ति नहीं रह सकता। बहुत से ऐसे हैं ना, मैंने एक ही बात कहा, जैसे कि निधन में आ जाते हैं अहंकारी में। कोई नहीं चाहता है कि मैं अपने जीवन को त्याग दूं। जीवन त्यागना बड़ा कर्रा काम है जी। लेकिन कोई कोई ऐसा होता है सनातन धर्म का और क्रोधी, और उसके अंदर दिल ही नहीं होता है, तो वो कहता है मैं देखता हूँ भगवान कहाँ है। तो भगवान उसको मिलते हैं, ऐसी बात नहीं है, मिलते हैं और उसका फिर मुक्ति कर देते हैं। मुक्ति कर देते हैं। अच्छा, आपने अपने जीवन में कोई ना कोई, आपके जीवन में अनेकों चमत्कार रहे होंगे, आपके जीवन में प्रत्यक्ष रूप से आपने अभी तक क्या दुर्लभ चमत्कार देखा? दुर्लभ चमत्कार तो हमने जो देखा है कि एक दफे हमारे सामने काली दफे एक सर्प निकला था जी। अब वो सर्प बड़ा भयंकर था, दुनिया जानती है, ब्रजवासी यहाँ के। जी। कितने वर्ष की बात होगी? ये कम से कम नहीं तो 35-36 की बरस की बात है जी। उस समय हमारी उम्र होगी करीब यही कोई 30-32 की। जी। हाँ। तो हमने अपनी जवानी में देखा ये खेल जी। और उसको पकड़ने के लिए ऐसे ऐसे सिद्ध पुरुष आए थे जी। वो उनके हाथ नहीं आ रहा। 3 मुख का सांप था, 3 मुखी सांप। 3 मुखी था। आपने स्वयं देखा? स्वयं देखा। 3 मुख, काला नाग, जी। 3 मुखी, जी। और ये भी पुराने कालीदह पे ही देखा हमने। जी। तो वो जब उसको जो भी पकड़ने चलता तो उस सिर मुंह हिला देता था। अच्छा। बोला मुझको मत पकड़ो, मुझको परेशान मत हाँ, करो। परेशान मत करो, तुम जाओ। फिर भी आदमी नहीं मानता, नहीं मानते। क्योंकि वो अपनी सिद्धि पे भरोसा था उनको जी। कि हम इसको काबू में कर लेंगे। काबू में कर लेंगे, बिल्कुल। लेकिन उसको हर कोई काबू नहीं कर पाया। जी। एक ने काबू किया तो उसने 2 दिन की मोहलत मांगी उससे। जी। बोला मैं 2 दिन अपने पास रखूंगा, हाँ, उसके बाद मैं छोड़ दिया। तो वो उसके काबू में आ गया। जी। तो उसने बहुत माया बटोरी थी, उसको दिखा दिखा कर जगह जगह। अच्छा। हाँ, बहुत माया बटोरी। अब वो सर्प ऐसा था, काला भुजंग था एकदम मोटा। हाँ, और ठाकुर जी का चरण था उसके मस्तक ऊपर। अच्छा। उसके ऊपर कहते हैं ना कि संतान अगर असली बाप की होगी तो उस पर असर बाप का आएगा। बिल्कुल। तो वही ठाकुर जी के चरण जो बाप के ऊपर छपे थे, जो बाप के ऊपर नृत्य किया उनने, जो नाचे थे, वही चरण बच्चे के। तो हम तो ब्रजवासी इतना ही समझते हैं, नहीं, जो चरण तो ठाकुर जी के बने हुए थे उसके ऊपर। जी। तो हमने समझा ये ठाकुर जी का ही, उसी काली नाग का ही पुत्र होगा। तो उसके दर्शन वास्तव में दर्शन थे, और सर्प भी ऐसा था कि कम से कम नहीं तो 10 कदम दूर से भी फुसकार मारता तो आदमी बचे नहीं फुसकार से, इतना जहर था उसके अंदर। पहली बात तो आदमी इतनी दूर दूर खड़े हुए थे
उसकी फुसकार के माँ सामने नहीं खड़े होते थे। इतने भयंकर सांप को काबू में करना कितनी बड़ी बात। एक आदमी को तो मुंह टेढ़ा कर दिया उसने, पकड़ने वाला जो स्वयं खेलने वाला सरप का पकड़ने वाला सिद्ध था, उसका मुंह एक ही फुसकार में यूं कर दिया टेढ़ा एकदम। एक तरफ की मुंह तुरंत जल गई उसकी, और वो टेढ़ा की टेढ़ा ही मुंह रह गया उसका। तो देखो एक से एक भगत जो सिद्ध है, जिनके जो गुरु लोग हैं, इन्हें जो शिक्षा दी है, बिल्कुल उन पर गौर करते हैं जी लोग, तो वही सिद्ध बनता है। बिल्कुल। अभी हमारे गुरु हैं, गुरु हमको जो शिक्षा देंगे उस पर हम ध्यान रखेंगे, और उसको ध्यान के अलावा और तो हम उस जगह पहुंच सकते हैं। और अन्यथा ऐसा तो दुनिया चल रही है, इस भीड़ में हम दौड़ेंगे तो हमको कुछ नहीं मिलेगा। जी बिल्कुल। क्या बेहतरीन ब्रज की महाराज जी ने बातें बताई है, और प्रेमानंद महाराज जी के बारे में कितना सुंदर आपने बताया। प्रेमानंद जी महाराज जी की तो कोई होड़ ही नहीं है, मैं तो सत्य कहता हूँ इस बात को। जी हाँ, वृंदावन में ना तो कोई महात्मा है ऐसा जी, और ना कोई सिद्ध पुरुष है ऐसा जी, जो परमानंद जी है। और जो है तो वो गुप्त में है। हर सिद्ध पुरुष पब्लिक की भीड़ में आना भी नहीं चाहता है जी। वो गुप्त में है। जो सामने जो दिख रहा है वो परमानंद जी है और कुछ जी। साक्षात दर्शन दे रहे हैं जो जिन देखिए गुप्त साधक जो है अगर सामने निकल गया था तो सिद्धि भ्रष्ट हो जाती है, लेकिन प्रेमानंद महाराज जी के पास कितना तप है कि इतने सारे कुछ पापी लोग भी देखते होंगे कि कहते हैं कि साधु तो लोगों के सामने आना भी स्वीकार नहीं करता। लेकिन देखो हमने सुना है प्रेमानंद महाराज जी ब्रजवासी को कभी भी, चाहे संत हो चाहे गृहस्थी हो, उनसे अपने पाँव नहीं छिपाते जी। वो क्या कहते हैं, सब ब्रजवासी तो मेरे गुरु लोग हैं। गुरु ये परमानंद जी महाराज कहते हैं कि ब्रजवासी जो भी है, चाहे संत हो चाहे गृहस्थी हो, सब मेरे गुरु समान है। सब मेरे गुरु समान। हाँ जी, इतना तो हमने सुना है जी। दर्शन तो हमने कई बार किए हैं उनके, लेकिन हम बात नहीं कर पाए उनकी। बात नहीं कर पाए। दर्शन तो कई बार किए जी, लेकिन बात नहीं हो पाई है। दर्शन करते वक्त कैसा तेज रहता है उनके चेहरे। हाँ जी। अब दर्शन में बात क्यों नहीं कर पाए हम कि भीड़ ज़्यादा रहती है ना जी, तो वो किस किस की सुने, और समय हमारे पास भी नहीं है जी। तो इसलिए हमारी मुलाकात तो हुई है पर बात नहीं। यही है। हम तो यही कहेंगे कि सभी लोग ठाकुर जी की आराधना में, पूजा में, पाठ में मस्त रहो, और यही तुम्हारा कल्याण करेंगे। राधे राधे। राधे राधे।